हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिर से हम आपके लिए 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आपका पहला सवाल है ये पहला सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का नवा साझेदार देश बन गया है? कौन सा देश बताइए, कौन सा देश है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। ऑप्शन बी नाइजीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कि विश्व बैंक ने भारत के लिए 6.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक वृद्धि दर कितना से अधिक है? वैश्विक वृद्धि दर कितना से अधिक है? तो बताइए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2.7%। कितना है? 2.7%। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ सहयोग शुरू किया है? किस देश के साथ सहयोग शुरू किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आइसलैंड। क्या हो जाएगा? आइसलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किस राज्य ने जीता है भाई? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कि वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। तो बताइए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 7वां। ऑप्शन डी 7वां। वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि हाल ही में किसके द्वारा कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एनटीटी लॉकर लॉन्च किया गया है? एनटीटी लॉकर लॉन्च किया गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी केंद्र सरकार। क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में स्पेस के रत्नगिरी बौद्ध स्थल में 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। बताइए ये किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। कहाँ पे? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि रबी फसलों की बुआई का कुल क्षेत्रफल इस वर्ष कितने हेक्टेयर के पार पहुंच गया है? कितने हेक्टेयर के पार पहुंच गया है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 640 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि खनन मंत्रालय किस राज्य सरकार के सहयोग से तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? बताइए किस राज्य सरकार के सहयोग से? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उड़ीसा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10 कि किस तारीख को 3 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बताइए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जनवरी। कब? 21 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11 कि 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए
कहाँ आयोजित किया गया है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कोलकाता में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। चलिए अगला सवाल है, देखिए कि किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों को आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? क्या एटलस लॉन्च किया है? तो किस राज्य है बताइए, ये कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गुजरात। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है? कहाँ हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किए हैं भाई? तो ऑप्शन सी गोरखपुर में। कहाँ पे किए हैं? तो गोरखपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कि हाल ही में HSBC इंडिया को कितने शहरों में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? कितने शहरों में बताइए, कितने शहरों में? इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन सी 20 शहरों में। 20 शहरों में खोलने की अनुमति मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15 कि जनवरी 2025 में किस देश के माउंट ईबू में 1079 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? 1079 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो बताइए कहाँ पे हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया में। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन सी इंडोनेशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से अगला सवाल है सवाल नंबर 16 कि महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है? पहली भारतीय पहलवान कौन है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अंशु मलिक। क्या हो जाएगा? अंशु मलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17 आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से स्पेस जैसे विनिर्माण शामिल थे। विनिर्माण शामिल थे, क्या शामिल था भाई? बताइए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सूती और रेशमी कपड़े। क्या? सूती और रेशमी कपड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद के जय बिनकर घराने की खंडरबानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे? खंडरबानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे, कौन थे? बताइए कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी उस्ताद अली जाकी हैदर, उस्ताद अली जाकी हैदर। अगला सवाल देखते हैं और सवाल नंबर 19 देखिए ई अपशिष्ट में स्पेस और निकल जैसी धातुओं सहित कई जहरीले रसायन होते हैं। किस में होते हैं? शीशा में, कैडमियम में, पारा में, उपरोक्त में, सभी में। तो किस में होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बोलने का मतलब शीशा में भी होगा, कैडमियम में भी होगा और पारा में भी होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब तीनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है और लास्ट सवाल है कि वर्ष 1940 में महात्मा गांधी ने किसे अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना? सत्याग्रही के रूप में चुना, किसे चुना था भाई? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विनोबा भावे को। किसको? विनोबा भावे को। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ भाई लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।